आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंगलानाम च करतारु वंदे वाणे विनायकौ। भवानी 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 शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम। नारायण प्रिय मनंग मदापुहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। दूंदाड़ा दुख भंजना सदा निराला भेस। सारा पहली सुमरियां आपा मिल गौरी पुत्र गणेश। बोलो सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की। देखो आधा लोग बोल रहे हैं जय, आधा लोग बोल रहे हैं। अरे मिलकर बोलो से गजानन जी की जय है। बोलो गजानन भगवान की। यहाँ ठापनो छी टाउन हॉल में बाबेरा जम्मा चल रहे हैं। जब जब अवसर मिले जयकार बोलने को बड़े आनंद और प्रेम से क्या बोलोला, द्वारकाधीश की मिलके एक साथ गजानन जी महाराज ने बड़े प्यार से बुलावाला बिरबाद बाबेरी कथा में। हे जी बांध पागड़ी पधारो घूमतड़ा घर आओ। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। घूमतड़ा घर आओ ओ घूमतड़ा घर आओ। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। विराजो मारा लाडला गजानंद जी। ओ घूमतड़ा घर आओ। पधारो मारा लाडला गजानंद जी। पधारो मारा हे विराजो मारा लाडला गजानन जी।
महाराज की। ब्रह्मा जी आया हमारा विष्णु जी आया, ब्रह्मा जी आया हमारा विष्णु जी आया, ब्रह्मा जी आया हमारा विष्णु जी आया, आया हमारा विष्णु जी आया, ब्रह्मा जी आया हमारा विष्णु जी आया, ब्रह्मा जी आया हमारा विष्णु जी आया। संग में लाओ सरस्वती पधारो मारा लाडला गजानंद जी, विराजो मारा लाडला गजानंद जी। संग में लाओ सरस्वती पधारो मारा लाडला गजानंद जी, पधारो मारा लाडला गजानंद जी। बोलिए गजानन जी महाराज के। राम जी आया छोटा लक्ष्मण जी आया, राम जी आया छोटा लक्ष्मण जी आया, राम जी आया छोटा लक्ष्मण जी आया, राम जी आया छोटा लक्ष्मण जी आया। इस संग में लाओ सीता सती पधारो मारा लाडला गजानन जी, विराजो मारा लाडला गजानन जी। ये जी घूमतड़ा घर आओ बांध पागड़ी पधारो पधारो मारा लाडला गजानन जी, पधारो मारा लाडला गजानन जी। जय हो। दोनों हाथों की सेवा बड़े भाव से एक साथ। खोल जटा शिव शंकर जी आया, खोल जटा शिव शंकर जी आया। सावन में महादेव की जटा खुली रहे, इसीलिए सावन में ज्यादा बरसात होती है। ये वर्षा ऋतु है। एक संत ने बोला, कहो मुनि कितनी लंबी है देखो शिव शंकर की जटा। कहो मुनि कितनी लंबी है देखो शिव शंकर की जटा, और जटा के अंदर में बतलाओ कौन रंग की कौन लता। ये जितने रंग है ना, ये सारे महादेव की जटा से रंगे हुए हैं। और मैं सच बताता हूँ, जिसने महादेव की जटा का दर्शन किया उसके जीवन के रंग बदल जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। खोली जटा शिव शंकर जी आया, खोली जटा शिव शंकर जी आया, शंकर जी आया हमारा शंभू जी आया, शंकर जी आया हमारा शंभू जी आया। संग में लाओ पार्वती पधारो मारा लाडला गजानन जी, विराजो मारा लाडला गजानन जी। उमतड़ा घर आओ पधारो मारा लाडला गजानन जी, विराजो मारा लाडला गजानन जी। घूघरा बजावता भैरू जी आया, घूंघरा बजावता भैरू
संग में लाओ हनुमत जति बिराजो मारा लाडला विनायक जी पधारो मारा लाडला गजानन जी। घूमतड़ा घर आवो आवो जी मारा लाडला गजानन जी पधारो मारा लाडला गजानन जी। जय हो। पे चढ़ देवी देवता पधारिया विमाना पर चंड प्रति देवता पधारिया विमाना पे चढ़ देवी देवता पधारिया ज्ञान धरे गोरख जति पधारो मारा प्यारा गजानन जी विराजो मारा लाडला गजानन जी। ज्ञान धरे गोरख जति विराजो मारा लाडला गजानंद जी घूमतड़ा घर आवो आवो नी मारा लाडला गजानंद आंगना पधारो जी पधारो विराजो मारा लाडला बांध पागड़ी पधारो पधारो मारा लाडला गजानंद मारा गजानंद लाडला गजानंद जी जी। बोलो गजानंद विनायक भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान रो नाम कल्याण है और राग को नाम कल्याण। जिस घर में पीतर जीरो बासो उस घर को भी कल्याण। बोलो पितर जी महाराज की। पूरा सावन एक महीनो महादेवरी पूजा महादेवरी करो ला। अभी गुप्त नवरात्र गए गए ना गुप्त नवरात्र। माँ की आराधना करने के बाद भगवान शिव को आराधना करो, आपके घर गणेश प्रकट हो जाएंगे, आपके घर राधा रानी आ जाएगी, आपके घर भगवान श्री कृष्ण आ जाएंगे, क्योंकि भादव के महीने में ये सब आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 15 दिन आते हैं पितृपक्ष। कितने दिन? आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पितरों को साल में कितना दिन मिलता है मालूम है? कितने दिन बताओ? है? अरे बोलो तो। 15 दिन। पितरों को मिलते हैं एक दिन। साल में 365 दिन हमको मिलते हैं। जो 365 दिन में हम काम करते हैं वो पितर एक दिन में कर देते हैं। आपा जी को साल भर लाके काम करने में पितर एक दिन में कर देवे। क्योंकि कोई रे दसवीं आवे, कोई रे एकादशी आवे, कोई री पंचमी आवे, कोई री
दूज आवे, कोई री तीज आवे, कोई की अष्टमी आवे, कोई री तेरस आवे, कोई री चौदस आवे, है कि नहीं? तो पितरा रे आशीर्वाद से जो व्यक्ति पितृ पक्ष में अपने पितरों के लिए भागवत सुन ले और ब्राह्मण का भोज करवा ले तो क्या हो जाए? बोले जो काम आप साल भर में करोगे वो एक ही दिन में हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की। आइए। जय श्री पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारे। जय जय पीतर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारे। हो जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारे। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। शरण पड़ो हूँ थारी देवा रखियो लाज हमारी। शरण पड़ो हूँ थारी देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय हो। श्री पितर जी महाराज की जय जय। हे जिमो पितर जी लाडू हर संग में पांचू पांडु। गाओ। हे जिमो पितर जी लाडू हर संग में पांच बांधू। श्राद्ध में 15 लाडू खाने वास्ते मिले, बाकी पूरे साल मिलेगा उन्हें। पितरों के वास्ते 15 का लड्डू आवे नहीं। जब लाडू जिमाओ तो याद रखिया हे जिमो पितर जी लाडू हर संग में पांचू पांडु। हे जिमो पितर जी सीरो थारो सेवा कर थारो बीरो। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। हो जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। हे जिमो पितर जी लपसी हर संग में शिव जी तपसी। हे जिमो पितर जी लपसी हर संग में शिव जी तपसी। जय जय पितर जी महाराज मैं पड़ो हूँ थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। हे जिमो पितर जी पेड़ा जिमो पितर जी पेड़ा बेटा रा पार करो बेड़ा। हे जिमो पितर जी पेड़ा बेटा रा पार करो बेड़ा। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। ओ जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो। ओ जय जय पितर जी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं तो शरण पड़ो हूँ थारी। बोलो पितर जी महाराज के जय हो। नहीं मनावा थारा गुण गावा। नहीं मनावा थारा गुण गावा। मैं थारी ही दया सो मोजा मारा मैं पितर जी। थारी दया सो मोजा मारा
पितरजी महाराज के जय। करणी हरणी करणी हरणी विघ्नी कर्णल मोरी मात चिंता में टन चारणी चिंता में टन चारणी माते सोनारी राय मैं रानी सती दादी री पूजा करूं मैं रानी सती दादी री पूजा करूं और चाडूं घिरत सिंदूर घिरत रो दिवलो करूं दादी हाजर बंद हजूर। बोलो अपने अपने कुल के देवी की जय। रानी सती दादी की जय। जीण भवानी मैया की जय। दधीमती मैया की जय हो। शाकंबरी मैया की जय। कीड़ा गेला मैया की बोल सच्चे दरबार की जय। बाबेरी कथा शुरू कर रही हूं बाबेरी कथा शुरू कर रही हूं। हाँ बीच में पहली एक दो बात आपने समझाना चाहूं। रामदेव जी की कथा में जी का भी हरिभगत विराजमान है। जी हाँ रामचरित मानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिया वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चय करतारो वंदे वाणी। भागवत जी सुखदेव जी महाराज गाया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। उसी प्रकार से रामदेव जी की कथा जो हरजी बाटी गाया हरजी बाटी गाया तो रामदेव जी महाराज हरजी बाटी ने मिलिया कठे मिलिया हर जी ने बाबो हर मिलिया कठे आडे मार्ग आए आडे मार्ग में पूजन ने दीन्या घोड़ला बाबो दूध पीवण ने गाय। हरजी बाटी क्या कर रहे हो? बोले बाप जी बकरियां चरा रही हो। अरे हरजी बकरियां चराया करो लेकिन बकरियां दूध ना पी ले। बोले क्यों? बकरियां दूध पीवला तो 50 साल में भूलन लग जावेला कि मैं कौन हूं। अब बार लोग काल का ही खाया है काल का ही खाया आज काल क्या आप खाए हो अभी कोई पूछ ले तो सोचना पड़ता है वो कल अच्छा हाँ ये क्योंकि अन्न से मन में फर्क आ जाता है। जैसो खावे अन्न वैसे हो जावे मन बार बार बता दिया जा रही है। और जैसे ही पिए पानी वैसे ही बोले वाणी चक्कर में आ जाए बाद में। ये वास्ते रोज ठाकुर जी रो चरणामृत लेना बहुत जरूरी है क्योंकि वाणी में फर्क नहीं आना चाहिए भली और कोई में फर्क आ जाए। तो हरजी बाटी ने रामदेव जी महाराज गाय रो दूध पीने वास्ते बोलिया। अपने राजस्थान में भोमिया जी महाराज और रामदेव जी महाराज जितो गौवंश की रक्षा करया है बहुत गौवंश की रक्षा करया रामदेव जी आज जितनी गाया इसलिए हमारा भाई बहन बोलो गैया मैया की। रामदेव जी महाराज हरजी बाटी ने बोलिया आप जट जट हमारी गाथा गाओ भी घर में पर्चा हो जावेला। हरजी बाटी बोलिया बाबा थारी कथा गाऊं तो शुरुआत किया करो कोई तरीको तो बताओ। रामदेव जी के मुख से जो श्लोक दो बोलोड़ो है हरजी बाटी ने रामदेव जी महाराज बोलिया जठे गावे बैठे हालो हरजी हालो हरजी
हालो हर जी देव रे बठे मिलसी रामा पीर दुखिया ने सुखिया करे बाबू ताजा करे शरीर। बोलो रामदेव जी महाराज की जय। बड़े बड़े दुकानों में लिखा हुआ था, आपके बांगुड़ में भी दुकानों में देखना, आप कहीं लिखा होगा हमारे यहाँ ताजा पनीर मिलता है, इतने बड़े बोर्ड पर। अरे पनीर ताजा है तो लिखते क्यों भाई? इसका मतलब बासी भी बेचते हो। हमारे यहाँ ताजा पनीर मिलता है, लेकिन रामदेवरा में लिखा हुआ है हमारे यहाँ ताजा शरीर मिलता है। कोई रोगी हो जाए आदमी, रामदेवरा की 1 2 3 4 यात्रा बोल दो, भगवान थारे दर्शन कर वास्ते आऊंगा। 4 की फेरी के मैंने हमारा भाई बहन कंचन सी काया हो जाए, बोल द्वारकाधीश की। ऐसी महिमा है। बोलो द्वारकाधीश की जय। देखो सुबह रामदेव जी महाराज की अभिषेक हुए। गर्मी के मौसम में समय है 4:30 बजे को। शरद ऋतु में रामदेव जी महाराज की आधी घंटा थोड़ा सो 5:30 बजे 5:15 बजे। और सभी भक्त रामदेव जी महाराज के जब पंडित जी जल को छींटो देवे तो शरीर का जी का रोग है वह दरबार से भागता दिखा करे और व्यक्ति निरोग होकर के मंदिर से बाहर आया करे। आंधो आंख लूलो पग निर्धन धन बांझड़ पुत्र और कोड़ी काया मिटा के आया करे। बोल सच्चे दरबार की। और सभी भगत गांव तक आया करे। ए खम्मा खम्मा वो मारा रोनी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा वो मारा रोणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा वो मारा रोनी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारा रोणी चेरा धनिया। आने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो जी बाबा, आने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो जी पूरो गुजरात हो। ए मारो बीकानेर भी अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा ओ मारो रोणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ मारा रोणी चेरा धनिया। बोलो रामदेव जी महाराज की। बटोड़ा बीरम देव छोटा राम देव जी, बटोड़ा बीरम देव छोटा राम देव जी, अजमल जी रे पालनिया में झूले द्वारिका नाथ जी, अजमल जी रे पालनिया में झूले द्वारिका नाथ जी। हो रामा जगमग ज्योत जलावणिया, हो रामा जगमग ज्योत जगावणिया, अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा ओ मारा रोणी चेरा धनिया। ओने तो ध्यावे आखो मारवाड़ियो ए जी पूरो गुजरात हो, ए जी मारो बीकानेर हो अजमाल जीरा कंवरा, खम्मा खम्मा ओ मारा रोणी चेरा धनिया। रामदेव जी के स्वागत में दोनों हाथों की सेवा बड़े भाव से एक साथ। लाछा सुगना डाली बाई आर तो उतारे, लाछा सुगना डाली बाई आर तो उतारे, हर जी भाटी बाबा चंवर ढुलावे, हर जी भाटी बाबा चंवर ढुलावे। बेट्यारो मान बढ़ावणिया, हो रामा बहुआरो मान बढ़ावणी, ओ रामा पोतारो मान बढ़ावणिया, अजमाल जीरा कंवरा,
ब्यावे आखो मारवाड़ हो पूरो गुजरात हो जी मारो बीकानेर भी अजमाल जीरा कंवरा खम्मा खम्मा ओ नीचे राधनिया जय हो। ने आख्या देवे पांगलिया ने पाव जी आंधड़िया ने आख्या देवे पांगलिया ने पाव जी बांझड़ लारा पालनिया झूलावे। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पालनिया झूलावे बाबो रामदेव निर्धनिया ने धन देवता जावे बाबो रामदेव निर्धनिया ने धन देवता जावे बाबो राम कोडियारी कणक मिटावे जी हो रामा कोडियारी कणक मिटावे ओ रामा कोडियारी कणक मिटावे अजमाल जीरा कंवरा खम्मा खम्मा ओ मारा नीचे राधनिया अजमाल जीरा नीचे राधनिया। अजमाल जी महाराज नाम का एक राजा, उड़ू कामीर एक गांव है, बट है अजमाल जी महाराज नाम का एक राजा राज करे। कई नाम है अजमाल जी। बीच बीच में होंगारो भरनो आप सब ध्यान ना किया जीको होंगारो भरियो बिने घणो ही देसी जीको नहीं भरियो वो पाछो सुनसी। ये वास्ते अजमाल जी महाराज नाम का एक राजा बारी पत्नी है, बारो नाम है मैणा दे। कई नाम है? हाँ। पति और पत्नी जीवन में ऐसो सानंद जीवन जी रहा है, इतो रसमय जीवन जी रहा है। मैणा दे बोले तो लागे कोई मुख से अमृत बह रही है, और अजमाल जी बोले तो लागे ओ हो बहुत मीठा बोले। कि ऐसा जीवन पति पत्नी का होना चाहिए। नहीं तो अरे आप तो रहने दो जी, बिल्कुल आप तो रहने दो बिल्कुल। आप अरे क्या हुआ, अरे नहीं नहीं थे बोलो तो बिल्कुल रहने दो। ऐसे हो तो समझ लीजिएगा कि सत्संग की कमी हो रही है घर में। क्योंकि सत्संग जीवन में वाणी में मिठास हो जाए तो समझ लेना कि सत्संग हमारे घर बढ़ रही है। और जिस दिन आप पर नहीं बिल्कुल खबरदार है, आप ऐसे कैसे बोल दिया आपने, ऐसे लगने लग जाए तो समझ लो कि हे भगवान मैंने धन बहुत दियो लेकिन हमारे घर में सत्संग रो धन कम आ रही है। धन ज्यादा बढ़ जाए घर में तो वाणी में विष आ सकता है, लेकिन जब घर में सत्संग का धन बढ़ता है तो वाणी में अमृत आ जाती है। माता मैणा दे अजमाल जी दोनों लाड प्यार से। देखो पत्नी का नाम क्या है मालूम है आपको? पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी नाम अगर दिया गया है, अच्छा पत्नी के नाम के आगे लगा हुआ धर्म है कि नहीं बताओ? हाँ ना तो बोलो, जबरदस्ती मत बोलना। पत्नी के नाम के आगे धर्म, धर्म पत्नी है मेरी है। धर्म पत्नी के साथ बैठ के अगर आप सत्संग करोगे तो याद रखना क्या होगा, आपके घर में अर्थ आएगा। हमारे यहाँ पे अपारे सनातन धर्म रे मायने 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म पत्नी के साथ में अगर धर्म करो ला, अभिषेक करो भगवान रो, कथाएं सुनो भगवान रो, तीर्थ यात्रा में दोनों गंगा स्नान करने जाओ, माता पिता री सेवा करो, दोनों मिल करके, तो आपरे घर में अर्थ आवेला। थारी दुकाना बंद रहेली लेकिन दुकाना में लाइन लागोड़ी रहेली।
लेकिन ऐ चीज़ा नहीं करो ला तो दुकान कितना ही खोल लो, कितना ही लिख दो हमारे यहाँ ये मिलता है, हमारे वहाँ वो मिलता है, कोई नहीं आएगा, खाली रहेगा दुकान। तो आपने धर्म करना बंद कर दिया। धर्म के मार्ग में अर्थ आता है, कहाँ से आता है बोले ऊपर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, जमीन फोड़ के आता है। मैं तो कहता हूं कि आप रात में जो डीपी चेंज करते हो ना मोबाइल की, वो डीपी चेंज मत करो। डी मतलब धर्म और पी मतलब पत्नी, पत्नी की फोटो लगा लो, डीपी चेंज हो जाएगा। क्योंकि धर्म पत्नी के मार्ग में आप चल रहे हो। आप ये मत समझना कि मैं किसी को खुश करने के लिए बात कर रहा हूं। कथाएं किसी को खुश करने के लिए नहीं की जाती। जो कथा कह रही है धर्म पत्नी का आपके जीवन में आप क्या महत्व है। अच्छा, पत्नी का नाम पति को पतन से बचा दे वो है पत्नी। सोमवार का व्रत, प्रदोष का व्रत, एकादशी का व्रत, किसी भी प्रकार के व्रत को अगर वो कर रही है तो समझ लीजिएगा कि पति को पतन से बचाने का काम कर रही है। व्यापार में कोई बड़ा से बड़ा घाटा आने वाला है, पत्नी ने इतना बड़ा व्रत किया, वो सब कोई किसी भी प्रकार की कोई अगर रहेगी तो उसको बचा लेगी वो घर बैठे बैठे। अच्छा, पति का मतलब क्या है? पति का मतलब है रक्षक, जो परिवार की रक्षा करे, जो हमारे घर की रक्षा। यज्ञपति, श्रीपति, प्रजापति, इस यज्ञ के पति कौन है? बोले भगवान विष्णु। और जो यज्ञ आप कर रहे हैं किन्ने रिजाण वास्ते कर रहे हैं? बोले महादेव रे महीने विष्णु भगवान की कथा सुन रहे हैं। भी लाडला द्वारकाधीश रा परम भगत नरसिंह मेहता की कथा सुनी आपा। आज भगवान लाडला भगत अजमाल जी रे घर में रामदेव जी प्रकट हुए, लंबारी कथा सुन रहे हैं आप। द्वारकाधीश रा अवतारी है। तो हमारा भाई बहन, पति को मतलब है रक्षक। दोनों मिलके बड़े प्यार से जीवन जी रहा था। अजमाल जी महाराज रा एक भाई है, मारो नाम है खुंबो जी। कई नाम है? खुंबो जी री दो छोरिया है, एक रो नाम, दूसरे रो नाम बोलिया करो। एक रो नाम लाछा, दूसरे रो नाम सुगना। ए छोटी छोटी लाछा, ए लाड प्यारो पिताजी है, गले में लगा रखता बेटी ने। हाँ बेटी बैठ, भाई भाई बैठ, अट बैठ। हाँ भाई, लाड प्यारू लाछा भाई चाल रही सुगना पे। माँ भी खने खने रोज। लाछा ने एक दिन ऐसो कोई दिन आयो जो लाछा सुगना ने मां छोड़ के चली गई। शरीर में आंख नहीं रहे नहीं तो शरीर कोई काम को नहीं। कोई काम रो शरीर बताओ, इस शरीर में आंख नहीं है, कोई काम का शरीर नहीं है। और खाने में अगर नमक नहीं है, भोजन में, सब्जी में, सब्जी कोई काम रही है। मिठाई में चीनी नहीं है, संदेश गुड़ को है, गुड़ नहीं है, फीको है, कोई काम रहा बताओ। घर रे आंगन में माँ नहीं है तो मकान कितना बड़ा ले लो, कोई काम रहा नहीं है। क्योंकि माँ परिवार की खुशबू है। किसी भी वस्तु से खुशबू निकल जाएगी ना। अरे भाई, हम गाड़ी में बैठते हैं तो भी कोई ना कोई खुशबू लगा के बैठते हैं, गाड़ी बदबू मारने लग जाती है कि नहीं? लाछा बोली मारी माँ का दासी, मारी माँ का दासी। जब जब मुझ पे उठा सवार, माई तेरी चूनरिया लहरा, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का मलाई मलाई, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई, झीना 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 उड़ा गुलाब, माई तेरी चूनरिया लहराए। लाछा रोन लागी, मारी माँ का दासी, मारी माँ का दासी है। पाऊजी माँ कट है। खुम्बो जी बोले, अरे भाई जी घर में मन को लाग रहे,
क्या बात है धनरूप, लाड प्यार से बोलता धनरूप, क्या बात है? लाचा बोल रहे हैं मां का दासी, मां का दासी। अब क्या भगवान का भजन करा बताओ? चिंता मत कर भाई, थारे तो दो बेटी है, मार तो को एक ही कौन है। एक काम कर, लाचा सुगुणान दोनों ने मने बोला दे, इत तो लाड प्यारो पालूल ना कदी, मारो भी कमी नहीं देऊला, कदी पिताजी री कमी नहीं देऊला। दोनों लाड प्यार में पालिया और दोनों भूल गया कि हमारा माँ बाबूजी भी है कि नहीं। इतो लाड दिया माँ बाबूजी, बाबू सा बढ़िया सा। खुम्बो जी भगवान का भजन करने वास्ते हिमालय गया और भागवत के 10वें स्कंद को पाठ करके परम गति ने प्राप्त करिया। गांव रे मायने गांव की धरती अन्न नहीं दे रही थी, तो गांव री धरती अन्न नहीं देवे तो गांव री धरती बांझड़ी है। और एक घर के आंगन में अगर बेटी रो हल्दी नहीं लगे साहब, तो घर को आंगन कुंवारो है। देखो आप बड़े से बड़ा गार्डन ले, बड़े से बड़ा लॉन ले, बड़े से बड़ा रिसोर्ट्स ले, आप ये चला दिए भाई। अगर आप बेटी तो ब्याह कर रहे हो, अगर आप बेटी तो ब्याह कर रहा हो तो अपने गार्डन में लॉन ले, रिसोर्ट्स ले। बोलो द्वारकाधीश की कैमरा। लेकिन आप बेटी रे हल्दी को दस्तूर एक दिन आंगन में तो करो जी। आंगन में बेटी पली है, बड़ी हुई है, क्योंकि अगर बेटी पिताजी के गोदी में भी खेली है तो ये आंगन में भी खेली है। तो एक दिन बेटी को दस्तूर ये आंगन में भी करो, वो आंगन कभी कुंवारो नहीं रहेला। गांव रा सभी किसान भाई लोग आकर के अजमाल जी महाराज ने बोले, ठाकर साहब हमारे गांव में बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे गांव में बरसात नहीं आ रही है। पंडित जी ने बुलाया, कहीं करा, बोले एक यज्ञ करवाओ। एक यज्ञ करवाया तो बहुत जोर की आंधी तूफान बरसात आई, बहुत जोरदार तूफान बरसात आई। बादल गरजन लाग गया, बादल गर्जन लाग गया, मेह बरसन लाग गया, समुद्र तालाब में पानी भरन लाग गया। बादल रे मायने इतना पानी आया, इतना पानी आया, गांव में पानी भरन लाग गया, खेता में पानी भरन लाग गया। सभी किसान भाई लोग हल और बीज लेकर के खेता की तरफ जावन लग गया। एक बात तो बताओ, आपा कोई काम करा सबसे पहले किने मनावा? गणेश जी ने। लेकिन किसान भाई लोग कोई काम करे तो सबसे पहले किने मनावे? इंद्र भगवान तो प्रसन्न हो गया, इंद्र भगवान तो प्रसन्न हो गया, बिरखा आ गई, बीरमान किने मनावे? तेजोजी महाराज ने। देखो नागौर का कौन कौन नाम सुने? नागौर, नागौर से 10 किलोमीटर दूर अंदर जावा तो एक गांव आवे खरनाल। खरनाल में तेजोजी महाराज को बहुत बड़ा मंदिर है। तेजोजी ने और रामदेव जी ने देख लो कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप देख सो रामदेव जी खड़े है, लेकिन एक फर्क तो मालूम पड़ जाए कि तो तेजोजी है। तेजोजी के गले में सांप है और रामदेव जी भी घोड़े में, लेकिन सांप नहीं है। क्योंकि हमारे राजस्थान में तेजोजी महाराज हो या गोगा जी महाराज, गोगा जी को नाम सुने आप लोग? अभी राखी चढ़ावाला गोगा जी ने। तेजोजी महाराज, गोगा जी महाराज, ज्योतराम जी महाराज, गुरु भवतोसी जी महाराज, हरिराम जी महाराज, पाबू जी महाराज, ये सगला रे एक ही काम है। सांपारी बटली जेवड़ी, सांपरी माला पहरे और बिच्छूरी जाजम डाल, बिच्छू के ऊपर सोवे। कोई ने सांप डस लेवे, कोई ने बिच्छू डस लेवे, तो तेजोजी महाराज की नाम की तांती मान लेवे नहीं तो पूरो सांप रा जितना भी विष है भी तांती में आके विराजमान हो जावे। आज भी ऐसा पर्चा तेजोजी महाराज के मंदिर में हो रहा है। बोलो तेजोजी महाराज की जय। रामदेव जी महाराज की कथा में सबसे पहले तेजोजी महाराज की कथा गाई जाए सूक्ष्म रूप में। लेकिन अगर तेजोजी महाराज की कथा को कहीं सार है, बोले कोई रे शरीर में विष हुए तो विष निकल जावे
और रामदेव जी की कथा में अमृत है। तेजो जी रामदेव जी की कथा को एक फल है, घर में कोई आदमी बहुत कड़ो बोलतो रहे, इतनो कड़ो बोले कि कोई बड़ो बड़ो काम हुआ तो भी ने घर रे अंदर ही बंद करना पड़े, थे तो अंदर ही बैठो। क्यों थे तो अंदर ही बैठो, ठीक है, क्योंकि आज घर का लोग आ रहा है, थारे बोलते ही सगला काम खराब ही हो सके। तो जो व्यक्ति की वाणी में विष है, अगर वो रामदेव जी की कथा में बैठ जावेला तो मेरी वाणी में भी अमृत प्रकट हो जावेला। मैं तो कहता हूं पहले सांप और बिच्छू डसते थे तो शरीर में विष आता था, लेकिन एक भास्कर कवि हुए, उन्होंने लिखा है कि आदमी में इस तरीके से विष भर गया है, आदमी में इस तरीके से विष भर गया है, विषधरों का वंश सारा डर गया है। कल सुनेंगे इस चौराहे पर। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जयप्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आदमी के काटने से सांप मर गया है। पहले सांप काटता तो आदमी डरता, लेकिन भैया आज के दिन आदमी बोल दे तो सांप बिच्छू लोग डरने लग गया, कोई बड़े कटे, इतना बिसेलो आदमी हो गया आजकल। वाणी में मिठास बहुत कम है आदमी। रामदेव जी की कथा में बैठे तो वाणी में मिठास होवेला। तेजो जी महाराज सुत्या था, माँ बोले अरे गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, ओ गाजो 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 जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे, आषाढ़ कंवर तेजा रे, आषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावण भाद वो कोई, लग तोड़ो गाजो सावण भाद वो, ये लग तोड़ो गाजो सावण भाद वो कोई, लग तोड़ो गाजो सावण भाद वो। जय जय कवर ते जा रे तोई नींद कवर ते जा रे, कोई नींद कवर ते जा रे, हारोड़ा सहेल्या बीजे, हारोड़ा सहेल्या बीजे बाजे रो कोई, हारोड़ा सहेल्या बीजे। अरे कुड़ी मारी माता जी और कुड़ी माता जननी हो, कुड़ी मारी माता जी और कुड़ी मारी माता जी और कुड़ी माता जननियों, कोई कुड़ी माता जननियों, मारोड़ा सहेलियां खेले गोड़ में कोई, मारोड़ा सहेलियां खेले उन मारो भातो लासी सुन ले माता मारी रे, उन लावे बड़ धोरे नीरे जी कोई, कुण तो लावे बड़ धोरे नीरे जी, भातो रे भोजाई लासी सुन ले कंवर तेजा रे, बैनड़ लावे बड़ धोरे नीरे जी कोई, सावण ने मनावे बेटो जाटे रो कोई, तेजो गावे रे बेटो जाटे रो।
तेजो जी महाराज की क्या प्यारी कथा है। एक सारी कथाओं का एक सार निकलता है, मोरल निकलता है। जैसे जैसी करनी वैसी बढ़नी, सार है कहानी का। वैसे तेजो जी महाराज की कथा को एक बहुत अच्छा सार है। तेजो जी महाराज छोटा है और सुत्या था। तो मां बोली, सुत्यो सुत्यो सुख भर नींद कंवर तेजा रे, थारोड़ा सहेलियां बीजे बाजरो। तेजो जी महाराज उठिया, बोले मां कूड़ी मारी माता और कूड़ी माता जन्नी रे, मारोड़ा सहेलियां खेले गोड़ में। मां तू झूठ कदू बोलने लगी। मां बोली, बेटा थारा यार दोस्त मैदान में खेले चाहे कठी खेले कोई बात नहीं, लेकिन तने मां आज्ञा दी है। आज रामचरितमानस कहता है, मात पिता गुरु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अगर मां बोल दी बेटा आज वो काम कर ले, तो विचार मत करी बेटा। क्यों? क्योंकि विचार करोला तो जो फल आज मिलने वालों है वो बहुत दिनों बाद मिलेगा। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता रे बात पे विचार मत करिए, गुरु की वाणी पर। देख बेटा, अगर तू आज बीज बोवेला तो कहीं फल मिलेला। अरे बेड़ा रा बायोड़ा मोती नीप जे, सावण ने मनावे बेटो जाट रो। बेड़ा रा बायोड़ा मोती नीप जे, लोगारे खेत में बाजरी उगेला, लोगारे खेत में मूंग उगेला, जीरा उगेला, मूंगफली उगेला। लेकिन आज अगर तू बीज बोलियो तो बेड़ारा बायोड़ा मोती नीप जे, थारे खेत में मोती हीरा उगेला। बोल सच्चे दरबार की जय। तेजो जी महाराज रा नाम लेवते लेवते सभी जा रहा था। अजमाल जी महाराज ने मेणा दे बोली, स्वामी थे घर में किया बैठे हो, आज पागड़ी बांध रहे थे भी तो जाओ। अजमाल जी महाराज भी पागड़ी बांध और रथ पे सवार होकर के खेता की तरफ बढ़िया। सभी किसान भाई लोग अजमाल जी ने देख रहे पाछा जावन लग गया। अजमाल जी महाराज बोलिया, ओ भाई, अरे बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा पाछा कैया जाओ। बिरखा गेरी गेरी रे भाईड़ा पाछा कैया जाओ। अरे बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा, ओ भाईड़ा पाछा कैया जाओ। बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा जाओ। बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा पाछा कैया, हाँ बिरखा गेरी गेरी भाईड़ा पाछा कैया जाओ थे तो पाछा कैया जाओ। अरे माने साची साची बात बताओ जियो, माने साची साची बात बताओ जियो। घनी घनी खम्मा रे द्वारका रे नाथ ने, घनी घनी खम्मा मारे द्वारका रे नाथ ने। मारे रूणी चारे राजा ने मनावा जियो, गुण गावा जियो। घनी घनी खम्मा मारे द्वारका रे नाथ ने, द्वारकाधीश की जय हो। अरे भाई आप लोग वापस क्यों जा रहे हो? ओ भाई, ओ अरे क्या बात है? अजमाल जी पूछे, अरे भाई क्यों जा रहे हो आप लोग? ओ भाई, कोई नहीं बोलिया, कोई नहीं बोलिया। अजमाल जी सबने रोक रहे, अरे भाई चलो क्यों जा रहे हो वापस? कोई नहीं बोलिया, क्योंकि गांव री मर्यादा है। राजा रे सामने कोई आंख उठार आंगली उठार बात को नहीं करे। देखो अपारी घर री मर्यादा है कि नहीं? अपारे घर में कोई बुढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी, माता पिता रे सामने कोई आंगली उठा ले भैया तो समझ लो घर की मर्यादा भंग हो गई। आज माँ रे ऊपर आंगली उठी है, कल दादी रे ऊपर आंगली उठ गई, कोई छोटो टावर आके आंगली उठाकर बात कर रहा है। ये मतलब घर की मर्यादा भंग हो गई है। राजा के सामने किरी ताकत नहीं है जो आंगली उठा के बात कर ले। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को
ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।